नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज, आपके साथ मैं हूं नम्रता चौधरी। जिस वक्त देश में यूपीए का शासनकाल था उसमें कहा जाता है कि प्रधानमंत्री भले ही मनमोहन सिंह थे, लेकिन चलती सोनिया गांधी की थी। कहा जाता है कि मनमोहन सरकार के साथ साथ एक पैरेलल सरकार चलती थी और उसको चलाती थी सोनिया गांधी। ये मैं नहीं कहती, ये जिन्होंने यूपीए के शासनकाल को देखा है, जो दिग्गज पत्रकार हैं, एक्सपर्ट्स हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं, वो सब इस बात को डंके की चोट पर कहते हैं। अब जब नरेंद्र मोदी जाते हैं चाइना और वहां के कुछ दिग्गज हस्तियों से मुलाकात करते हैं तो हाथ में हाथ डालकर घूमते हुए नजर आते हैं, तो हमने देखा कैसे यहां के कुछ नेताओं ने, खासकर कांग्रेस के नेताओं ने सवाल खड़े कर दिए। अक्सर नरेंद्र मोदी की विदेशी यात्रा को लेकर सवाल खड़े कर दिए जाते हैं, उनके कपड़ों को लेकर, उनके आचरण को लेकर तंज कसा जाता है। अब उसे थोड़ी देर के लिए साइड में रखिए और उसके बाद ये वीडियो देखिए, फुल फ्रेम विजुअल्स चलाइए। इस वीडियो में आप साफ तौर पर देख सकते हैं एक विदेशी मेहमान जो आए हैं भारत, और प्रधानमंत्री उस वक्त मनमोहन सिंह थे। और देखिए कैसे कदम, देखिए कैसे पीछे खींचे। सोनिया गांधी वेलकम कर रही हैं, हाथ मिला रही हैं, और जो प्रोटोकॉल प्रधानमंत्री का होना चाहिए वो सोनिया गांधी निभाती हुई नजर आ रही हैं। ये तस्वीर बताती है कि गेस्ट के बिल्कुल पास सोनिया गांधी का खड़ा होना, यानी कि मनमोहन सिंह की वैल्यू कांग्रेस में क्या थी उस टाइम पर और क्यों उन्हें रिमोट पीएम कहा जाता था। देखिए, एक विदेशी मेहमान अपनी गाड़ी से उतरता है। प्रोटोकॉल क्या कहता है? प्रोटोकॉल कहता है कि कौन मिलेगा, या जिस तरीके से असली पीएम को अब तो गार्ड ऑफ ऑनर मिलता है, उसी तरीके से देखिए उम्मीद की जा सकती है कि पहले मनमोहन सिंह को मिलना चाहिए था, हाथ मिलाना चाहिए था, लेकिन सारी फॉर्मेलिटीज सोनिया गांधी की तरफ से पूरी की जा रही है। अब देखिए, इसी वीडियो को शेयर करते हुए एक यूजर ने लिख दिया कि जितनी बार ये वीडियो देखती हूं, पढ़े लिखे मनमोहन सिंह पर अफसोस होता है। कोई मूर्ख भी बता सकता है कि कठपुतली सोनिया ने बनाया था, असली पीएम पद किसके पास होगा वो देखो। विदेशी ताकत भी जानती थी और इसीलिए इसी तरीके से इंट्रोड्यूस किया जा रहा है। असली पीएम को अब गार्ड ऑफ ऑनर मिलता है, नकली को कोई पूछता नहीं। वापस आइए मेन फ्रेम पर। निपुण जी, राजनीतिक विश्लेषक मेरे साथ जुड़े हुए इस वक्त। निपुण जी, ये वीडियो अब सर्कुलेट हो रहा है पुराना, लेकिन सर्कुलेट अब हो रहा है। मैं चाहूंगी आप थोड़ा सा इस वीडियो के बारे में बताइए, और उसके बाद जो हम देख रहे हैं, जो सोशल मीडिया पर लोग लिख रहे हैं कि भले ही प्रधानमंत्री कोई और था लेकिन सत्ता किसके पास थी, क्या कहेंगे इस वीडियो पर? सर, आवाज में आपकी प्रॉब्लम है, अपनी बात रिपीट कीजिए सर, एक बार आवाज चेक कीजिए, बोलिए सर। देखिए, बात मुझे याद आ रही है 2014 से पहले की ये तस्वीर है, और कितनी शानदार तस्वीर है। कई बातें, जो बातें आप सुनते हैं वो जब दिख जाएं तो वो वीडियो में दिख रहा है, साफ साफ दिख रहा है। मैं कुछ आपको फैक्ट्स दूंगा, सुनी सुनाई बातें नहीं, कोई भी जाके उसको क्या कर सकता है, स्टडी कर सकता है, देख सकता है, ताकि ये फेथ हो कि हम जो कह रहे हैं कैसे कह रहे हैं। बिल्कुल। 2004 में जब यूपीए 1 का टेन्योर आया तो एक परिषद बनाई गई जिसका नाम था राष्ट्रीय सलाहकार परिषद, नेशनल एडवाइजरी काउंसिल। ओके। इस काउंसिल का काम क्या था कि ये पीएमओ को एडवाइस करेगी और पीएमओ उसके अकॉर्डिंग क्या करेगा, बिहेव करेगा, उसके अकॉर्डिंग काम करेगा। उस नेशनल एडवाइजर काउंसिल की जो अध्यक्ष थी वो थी सोनिया गांधी जी। ठीक है। 2014 में जब मोदी गवर्नमेंट आती है, कैंडिडेट 2 गवर्नमेंट आती है, तो सबसे पहले उस नेशनल एडवाइजरी काउंसिल को समाप्त कर दिया जाता है। यानी कि 2004 से लेकर 2014 तक वो आपकी एडवाइजरी काउंसिल थी। कोई भी जाकर उसको पढ़ सकता है, देख सकता है कि वो काउंसिल क्या थी, और उसका प्रोफाइल यही था कि वो पीएमओ को क्या करेगी, गाइड करेगी। अब सोचिए आप, आंतरिक मुद्दे होंगे तो पीएमओ को गाइड करेगी, विदेशी मुद्दे होंगे तो पीएमओ को गाइड करेगी, और विदेशी मुद्दों को गाइड करने के लिए आप विदेशों से कांटेक्ट करेंगे तब आप गाइड करेंगे। आप बताएंगे फलाना व्यक्ति आने वाले हैं, आपको हमारे साथ खड़ा होना है, ये इस तस्वीर के माध्यम से दिखाया जा रहा है। अब इसको और थोड़ा सा मैं बताता हूं आपको। ऐसा ही प्रयास कांग्रेस ने 2 बार किया है। एक बार तो कामयाब हुए मनमोहन सिंह जी के साथ में, इससे पहले प्रयास हुआ था लाल बहादुर शास्त्री जी के साथ में। कांग्रेस ने तब भी एक कमेटी बनाई थी, ये भी जाके कोई भी स्टडी कर सकता है कि शास्त्री जी को गाइड किया जाएगा, लेकिन शास्त्री जी को गाइड नहीं कर पाए क्योंकि उस समय हालात ऐसे थे, और शास्त्री जी बहुत ही मजबूत व्यक्तित्व थे। हालांकि मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं कि मनमोहन जी एक मजबूत व्यक्तित्व नहीं थे, लेकिन मनमोहन जी को जानबूझकर
कि जो उस गांधी परिवार यानी कि नेहरू गांधी परिवार के प्रति पूर्णतः वफादार होगा। शास्त्री जी वो व्यक्ति नहीं थे, क्योंकि शास्त्री जी वो थे जो आजादी के आंदोलन से कांग्रेस से जुड़े हुए थे, लेकिन मनमोहन जी उस सब कालखंड के हैं जब आजादी का मूवमेंट खत्म था, उसके बाद आगे वो जुड़े। हम्म। तो शास्त्री जी के समय ये तक हुआ था कि जो पीएम आवास है उसको तक इंदिरा गांधी जी ने लेटर लिखकर भेजा था कि शास्त्री जी आप इस आवास को खाली कर दीजिए, हम इसको नेहरू का म्यूजियम बनाएंगे। शास्त्री जी ने उसका लेटर रिप्लाई किया कि ये नेहरू जी के लिए नहीं था, ये पीएम का आवास है। पीएम के आवास को व्यक्ति विशेष का आवास मत बनाइए आप। और शास्त्री जी बड़े खिन्न हुए थे, बड़े परेशान हुए थे। उस समय के अखबारों में खूब छपी थी खबरें। तो ये आप देखिए, तो ये कांग्रेस की मानसिकता रही है कि हमारे ही पास क्या रहनी चाहिए, पावर रहनी चाहिए। आज भी तो आप बता दीजिए, मैं एक बात कहता हूं, किसी से आप पूछ लीजिए, बच्चे पूछ लीजिए, अगर कांग्रेस को मेजोरिटी मिलती है तो वो इज अ पीएम, सबके मुंह से एक ही नाम होगा, राहुल गांधी। क्यों? क्योंकि राहुल गांधी उस परिवार की श्रृंखला से है, उस परिवार का तो उनका पोती बन गया, उसका हक बन गया। ये राजशाही चल रही है, परिवारवाद, इसको हम लोग बोलते हैं कि आज भी हमारी डेमोक्रेसी होने के बाद, लेकिन पॉलिटिकल पार्टीज में आज भी वही उसी मानसिकता से। और राहुल गांधी विदेश में जाके बोलते हैं इस बात को। उनसे पत्रकार ने पूछा, मुझे ध्यान है किस देश की बात है, लेकिन मुझे अच्छे से उन्होंने बोला इस बात को, कहा कि आप आज भी राजतंत्र चलते हैं। तो वो बोलते हैं राहुल गांधी, भारत में राजतंत्र खत्म कब हुआ है? आप निकाल लीजिए, मैं आपको वीडियो भेज दूंगा, आप चला दीजिएगा। ये राहुल गांधी का स्टेटमेंट है कि भारत में राजतंत्र खत्म कहां हुआ है। इसलिए हमारे यहाँ चलता आ रहा है, हमारे यहाँ यही व्यवस्था चलती है, क्योंकि हमारे यहाँ राजतंत्र की प्रणाली भले डेमोक्रेसी हम बोल रहे हैं, लेकिन राजतंत्र है। और कितनी बेशर्मी के साथ बोल देते हैं। और मैं हमेशा बोलता हूं नमिता जी, मैं एक आम व्यक्ति हूं, मिडिल क्लास लोअर क्लास का व्यक्ति है। जितना ज्यादा फेलियर राहुल गांधी को हुआ पॉलिटिक्स में, उसके बाद में युवराज बने बैठे हैं, वही कांग्रेस के एलओपी बने। अगर मैं आज राजनीति में प्रवेश करूं और मैं एक बार असफल हो जाऊं, मैं एक चुनाव हार जाऊं, मुझे कोई दोबारा पूछने वाला नहीं है। राहुल गांधी 3 बार फेल होने के बाद भी पूछ रहे हैं, क्यों? क्योंकि वो एक तम का लेकर पैदा हुए हैं, वो है नेहरू गांधी परिवार। बिल्कुल, ये तस्वीर वही दिखा रही है। और मैं मानता हूं उसने गलत नहीं लिखा है, सही लिखा है। और आप पीएम मोदी की बात करते हैं, पीएम मोदी वो व्यक्ति है जो जमीन से उठकर आया, चाय बेचने वाला। और ये मानता हूं ये हमारे रियल में हमारी डेमोक्रेसी की विजय है, हमारे लोकतंत्र की विजय है। जिस संविधान पे हमको गर्व होता है, उस संविधान की विजय। उस संविधान ने एक, आप विचारधारात्मक रूप से मोदी को पसंद करें ना करें, लेकिन ये तो आप कहेंगे ना कि जहां से उठकर व्यक्ति आया है, क्या संघर्ष होगा उस व्यक्ति का। और हमारे संविधान ने, हमारे अम्बेडकर जी ने क्या व्यवस्था की होगी संविधान में। मैं सैल्यूट करता हूं संविधान निर्माताओं को कि कम से कम एक सपने देखने की, मुझ जैसा व्यक्ति आज सपने देख सकता है पॉलिटिक्स में आगे करियर बनाने का, जब पीएम मोदी को हम देखते हैं। और पीएम मोदी किस अंदाज से दुनिया के नेता से मिलते हैं, ये देखने वाली बात है। मजाक बनाने को तो कुछ भी कहे, लेकिन दिखती है साफ साफ चीजें क्या दिखती है। तो सोशल मीडिया पर एक वीडियो सर्कुलेट हो रहा है, वही वीडियो हम आपको दिखा रहे थे, उसी पर चर्चा कर रहे थे। और अब निपुण जी, कुछ लोग आकर ये ना कह दे कि ये एडिटेड है, क्योंकि ये कहीं से कहीं तक एडिटेड नजर नहीं आ रहा है। और इसमें साफ तौर पर देखा जा सकता है कि प्रोटोकॉल के तहत प्रधानमंत्री को हाथ मिलाना चाहिए था। लेकिन हाँ, बोलिए। जी, एडिटेड बात नहीं है, मैं तो प्रमाण दे दिया ना आपको। अमूमन यही होता है सर, किसी का ऑडियो वायरल हो जाए, किसी का वीडियो वायरल हो जाए, तो ये कह दिया जाता है, क्योंकि अमूमन ऐसा माना जाता है कि ऑडियंस जो देखेगी, कुछ भी बता दो मान जाएगी। नेशनल एडवाइजरी काउंसिल 2004 में बनी, 2014 में समाप्त हुई, जाके कोई भी पढ़। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। बहरहाल इस वीडियो को लेकर, इसकी सच्चाई को लेकर और क्या मायने थे उस टाइम पर, वो हमने आपको समझाने की कोशिश की। थैंक यू निपुण जी मेरे साथ जुड़ने के लिए। और बाकी अब आपके हवाले ये खबर, कमेंट सेक्शन में आप अपनी राय हमें जरूर दें।